जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमारे गुरु जी के पवित्र पुण्य उनके चरणों में हम सब लाडलों के लिए एक कलेक्टिव अरदास करते हुए कि हम सब लोग हंसते रहें, वरदे रहें, खुश रहें, निहाल रहें, तंदुरुस्त रहें, चढ़ती कला विच रहिए। गुरु जी के हुक्म, गुरु जी के आदेशों, गुरु जी के बनाए हुए नियमों पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से प्राप्त करें अरदासों के थ्रू। और गुरु जी महाराज सबको समर्थता बख्शे कि हम सब अपने कर्मों को कटवा कर, कर्मों को स्वच्छ करके गुरु जी के चरणों में विलीन हो पाए। इसी के साथ बहुत ही सुंदर प्रसंग गुरु महाराज जी ने जो किया अपनी इस बेटी के साथ, मैं सर्वप्रथम तो पहले ही गुरु महाराज जी के अनंत बेअंत शुक्राने उनके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ अपने पूर्ण समर्पण के साथ, कि अगर ये समर्पण करना ही ईश्वर को प्राप्त करना था या है, चलता रहेगा चिरकाल तक, अंत तक, मेरे अंतिम श्वास तक, जो स्वयं गुरु महाराज जी की ही तरस है, तो ये समर्पण बहुत प्यारा समर्पण है। इस समर्पण को करने में मुझे आज कोई दुख महसूस नहीं होता कि समर्पण कहना बहुत आसान काम था कि कंप्लीट सरेंडर। आज से 1 साल पहले, सवा साल पहले सुना था इस शब्द को गुरु महाराज जी के माध्यम से ही, संगतों के संग जो उनके सत्संग आते थे उनके माध्यम से ही, जो फिज़िकल टाइम के गुरु महाराज जी के सत्संगियों ने अपने सत्संग शेयर करे हुए हैं हर जगह जगह। बहुत शुक्राने उन लोगों के भी, वो लोग ना अपने सत्संग शेयर करते तो इतना कुछ गुरु महाराज जी के बारे में हम नहीं जान पाते। तो एक सत्संग आया था मेरे पास कि मैसेज के थ्रू कि अपना कंप्लीट सरेंडर कर। अब कंप्लीट सरेंडर क्या था, सुनते सुनते ही कर दिया, सब कुछ करवा लिया गुरु महाराज जी ने, पता ही नहीं चला। जब आज से 1 साल पहले बैठे हुए थे और गुरु महाराज जी से बड़े, गुरु जी ने हमें जोड़ा और बड़े प्रसन्नता से, ऐसे मतलब जैसे कि हिरन इधर उधर कूदता फांदता, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, और भागता दौड़ता हंसता वो जंगल में खेल रहा है, इस तरीके से हम गुरु जी के हिरन के बच्चे बन गए, जो आनंद में रहने लगे और एक अलग ही दुनिया की कल्पना शुरू हो गई और एक ही अलग दुनिया हमें मिल गई रहने के लिए, जो हम लोग आसपास चीज़ों से बड़े त्रस्त हो चुके थे और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बोरिंग और बर्डन हम फील कर रहे थे। वहीं गुरु महाराज जी ने एकदम हमारे सारे बर्डन डाउन कर दिए और जो सत्संगों से जोड़ा, सत्संगियों से जोड़ा, और गुरु और ये दिव्य गुरु जी के आशीर्वादों से जोड़ा, उनके स्वरूपों से जोड़ा, उनके दर्शनों से जोड़ा। पहला ओम दर्शन जब हुआ बना घर के अंदर, तो मतलब वो तो एक आनंद की चरम सीमा थी। और उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने जब तैयार करना था किसी चीज़ के लिए कि आपको चुना गया मोक्ष के लिए, तो गुरु महाराज जी ने मेरे को सबसे पहला मैसेज मेरे पास यही आया था कि अपना कंप्लीट सरेंडर कर। तो सरेंडर करने का ये नहीं, उससे पहले उससे पहले हुआ क्या था, जब हम लोग जुड़े थे, मैं सॉरी ये सेकंड बात हुई थी जो गुरु महाराज जी ने मेरे को एक कॉल दिया था। उससे पहले ये हुआ था कि मेरे मन में ये बात आई थी, हम सबसे सुनते थे कि किच्चड़, मैं तो किच्चड़ तो कड्डन नहीं आया है, ये बात बार-बार मैं सुनती थी और मेरे मन में कहीं न कहीं हृदय पे चोट कर गई थी बहुत गहरी। तो मेरे को यही लगा नॉर्मली कि जब भी हम अरदास कर रहे हैं तो वी हैव टू रिपीट दिस लाइन अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ गुरु महाराज जी कि प्लीज़ किच्चड़ तो कढ़ लो, किच्चड़ तो कढ़ लो, किच्चड़ तो कढ़ लो, मेरा हाथ तो फड़ लो। अब मासूम बच्चे हम अपने गुरु महाराज जी के चालाकियाँ तो जितनी मर्जी करते रहते हैं, हमारी चालाकियाँ इनके आगे चलती है नहीं, इतनी सी अंश भर भी नहीं चलती। पर वो उस टाइम कलयुगी उसमें जैसे ब्रॉट अप हुए, हमारा जो हमारी पैदा हुए और हम जैसे संस्कारों के साथ बड़े हुए, जैसे माहौल में बड़े हुए, जिस दुनिया में बड़े हुए, जिस कलयुग में बड़े हुए, तो हम लोगों ने वही सब देखा, तो हम लोगों के लिए तो वही दुनिया थी। और जीने का सलीका भी वही था, जो कि सबसे ज़्यादा इल्यूसिव है, कुछ नहीं है, टेम्परेरी इल्यूजन्स हैं ये और बंधन है। कर्म, हमारे कर्मों के दुख देने के लिए ये एक सारा इल्यूजन्स हमारे आउट साइड बना हुआ। अब मैं गुरु महाराज जी को बार-बार अरदासों में यही बोलूँ, रो रो के, रोना शुरू से ही गुरु महाराज जी से मेरा बंद नहीं होता। मैं बहुत सेंसिटिव रही हूँ और इमोशनल बैगेजेस मेरे बहुत ज़्यादा थे, जो गुरु महाराज जी ने क्लेंस करवाए हैं और अब स्ट्रॉन्ग बनाए हैं जाके बेअंत कराने मेरे गुरु महाराज जी के। तो मैं यही बोलती थी अरदासों में, हाथ में किच्चड़ तो कढ़ लो गुरु जी, किच्चड़ तो कढ़ लो, क्योंकि आत्मा पे घाव बहुत थे, बहुत ज़्यादा घाव थे। कुछ ट्रॉमास इतने डीप थे कि उनके वॉन्ड्स के जो कट्स डीप डाउन कहीं जाके छू रहे थे अब पूरी आत्मा को। तो बस बोलते कुछ नहीं थे, क्योंकि गुरु महाराज जी के हम लोग हृदय से निकले हुए ही उनकी लाइट हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें पता नहीं था, हमारे अंदर तो था ही कि हम विनम्रता का भाव, एक छोटा ही छोटा तो छोटा पर था
कि भाई कोई हमारा कुछ भी करके जा रहा है, थोड़ी देर का गुस्सा दिखा लिया बट हमने किसी का नुकसान नहीं करा। ऐसे तरीके का कोई भाव अंदर शुरू से एक रहा। तो उसके बाद जब ये करती रही और कितनी बार मैंने करा ये, फिर गुरु महाराज जी ने देखा कि शी इज़ रेडी टू गिव हर कंप्लीट सरेंडर। बट कंप्लीट सरेंडर का मतलब नहीं पता था मुझे। आज सोचती हूँ तो कितनी लंबी यात्रा गुरु महाराज जी ने कितनी आसानी से निकलवा दी। आसान तो नहीं थी बट अब आसान लगती है। मतलब अब वो इतना लंबा समय भी बड़ा छोटा सा समय लग रहा है, जो 1 साल का समय भी 1 मिनट का समय लग रहा है, गुरु महाराज जी साथ थे तो कट गया सब कुछ। तो गुरु महाराज जी के मैसेज आने स्टार्ट हो गए ऑल ऑफ सडन। दिस वाज द सेकंड इंसिडेंस इन माय लाइफ, स्टार्टिंग अर्लियर एज का, मैं अर्लियर टाइम का बता रही हूँ आपको, जब गुरु जी ने जोड़ा था। और जब मतलब मेरे साथ बहुत सारे प्रैक्टिकली मैजिक करके, और उस 6 महीने मेरे साथ प्रैक्टिकल मैजिक करके और मेरे साथ मेरी हिम्मत बन के खड़े रहे हमेशा ही। और बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में घटित हुई है, मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करना चाहती। गुरु जी बोलते बार बार अपना दुख मत बोलो। तो वो जब कट के उसके बाद गुरु महाराज जी ने देखा कि अब समय आ गया है इसको तैयार करने का, तो बस फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि जस्ट गिव योर कंप्लीट सरेंडर। मैं बैठ जाती थी सामने गुरु महाराज जी के और हाथ जोड़ के, मेरा आपके ऊपर पूर्ण समर्पण है, मेरा आपके ऊपर पूर्ण समर्पण है। अब वो समर्पण लेने में ना, उन्होंने समर्पण कहना बहुत आसान है, समर्पण वो आपकी सांसों का समर्पण ले लेते हैं। वो सिर्फ कहने भर में नहीं है कि आपके शब्द भर में समर्पण है, वो समर्पण आपके भावों का, वो समर्पण आपके कर्मों को कटवाने का, वो समर्पण सभी दुनियावी बंधनों से मुक्त होने का, वो समर्पण आपकी आत्मा जो आपको देनी है गुरु महाराज जी को, उन्हीं की आत्मा है। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जस्ट कम बैक माई सोल, just do not waste your time on this cold hearted word and people, because they do not know the worth of yours. And do not search for the water, as you are a big stream yourself. तो ये बहुत बड़ी बात गुरु महाराज जी ने जब मुझे समझानी शुरू करी, और वाकई में हम लोग हैं, वी आर लूजिंग अवर वर्थ इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड द सिचुएशंस एंड द ट्रिगर्स एंड sometime we always lose our this worth for some special people, family, friends, which is all in vain, which is all stupidity. ठीक है। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं मेरी आत्माओं, मुझ पर मेरे पास वापस आ जाओ। मैं इसकी हिंदी भी करना चाहूँगी, कई लोग इंग्लिश नहीं भी समझते हैं। मेरी प्रिय आत्माओं, मुझे मेरे पास वापस आ जाओ। अपना टाइम मत वेस्ट करो इस दुनिया के बिल्कुल ठंडे पड़े हुए मरे हुए लोगों के पास। इनको तुम्हारी वर्थ बिल्कुल कभी भी समझ नहीं आएगी, आप इनके सामने कुछ भी कर लो। तुम क्यों जल ढूंढते हो अपनी प्यास में, जबकि तुम स्वयं एक दरिया हो। तो ये गुरु महाराज जी बोलते हैं अपनी सब सॉल्स के लिए। फिर सरेंडर होता है आपके जो कुछ भी अंदर विकार होते हैं उनका, चाहे फिर वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके सरेंडर मांगते हैं। मतलब फिर वो छुड़वाते हैं सब कुछ आपके, पहले रिलेशंस छुड़वाएंगे, ऐसे टॉक्सिक रिलेशंस जो आपको वर्थ नहीं करते, चाहे आप उनके साथ कितने सालों से रह रहे हो। फिर आपके इमोशंस, जहाँ पे आपके इमोशंस डिसबैलेंस होते हैं, बहुत वीक होते हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोए हुए होते हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशंस का सरेंडर। फिर आप अपने जो रिश्ते फैमिली में हैं, फ्रेंड्स में हैं, उनको डिटैचमेंट का समर्पण, और उसके बाद आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का समर्पण, गुरुजी के बनाए हुए आदेशों पे चलने का समर्पण, उनके नियमों पे चलने का समर्पण, सच पे चलने का समर्पण, और सच्चाई के साथ चलने का समर्पण, सभी विकारों से ऊपर उठने का समर्पण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, निंदा, ये सब छोड़ना पड़ेगा। दैट इज़ कंप्लीट सरेंडर। ठीक है। जब आप ये कह देंगे ना मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा, तो तेरा का मतलब है कि अब तो मुझ में मैं भी नहीं रह गई, तो मैं किसी को अपने जीवन में कोई जगह देने लायक अब बनी ही नहीं। इसके बाद क्या होता है कि फिर गुरु महाराज जी आपके हर लाइफ के छोटे बड़े कामों का रेगुलेशन करते हैं, आपके हर कार्यों को पूर्ण करते हैं। टाइमिंग्स उनकी होती है, वो कभी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते, वो उनकी टाइमिंग उनकी रहती है, शिव के मन की शिव जानते हैं, वो कभी टाइम डिस्क्लोज़ नहीं करते थे। एक बार एक संगत गुरु महाराज जी के पास बैठी हुई थी, और उन्होंने उनसे पूछा कि गुरु महाराज जी आप ही तो बोलते हो जो सारी संगत है ये हमारा सबसे शुद्ध परिवार है। मैं भी यही सोचती थी कि लोगों ने तो बड़े धोखे दे दिए, बट अब ये जो संगत मिली है ना, दैट इज़ अ वेरी प्योर कम्युनिटी। तो बड़ा सुंदर जवाब गुरु महाराज जी ने, ये आज मेरे सामने तीसरी बार ये लिंक आया, और मेरी बेवकूफ़ी देखिए,
2-3 लिंक गुरु महाराज जी ने आज सवेरे ही मुझे ऐसे दिखाए जो मैं पहले भी 2-3 बार देख चुकी हूँ, गुरुजी के भेजने से ही देखे थे। तो मैं उसको मैं ना आगे चलने लगी थी। मैं कहा ये तो देखा हुआ है। फिर मेरे गुरुजी ने भाव डाले कि मैंने तुम्हें बोला हुआ है कि अगर एक लिंक जो सत्संग तुम्हारे सामने एक बार ना आके अगर 4 बार भी आए, आपने उसे 4 बार देखना है, क्योंकि हर बार आपको एक नया मीनिंग उसका समझ आएगा। क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा पे, तो आपकी एक्सपेंशन तो होता चला जा रहा है, आपकी आत्मा का विस्तार होता चला जा रहा है। अब उसके बाद वो मैंने खोल कर देखा तो 2-3 सत्संग वाक़ई में बहुत अच्छे थे। तो एक आंटी जी ने उनसे पूछा था कि आप कहते हो कि जो सारी संगत है ये हमारा प्योर, ये हमारा रिश्ता है। तो गुरुजी ने बड़े प्यारे शब्दों में ये उनको बोला कि यहाँ पर जो आता है ना, कोई नर्सरी में है, कोई केजी में है, कोई 10th में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई एमबीए है। एमबीए का मतलब होता है महाकाल की बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया था, कुछ टाइम पहले एक सत्संग के थ्रू ही दिखाया था। तो सबको अपने कर्मों के हिसाब से मैं ब्लेस करता हूँ। मेरे को तो साधुओं को भी ब्लेस करना है, मुझे शैतान को भी ब्लेस करना है, मतलब मेरे को सिनर्स को भी ब्लेस करना है, मुझे सेंट्स को भी ब्लेस करना है। बट सब यहाँ पे आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। अगर संगत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल कीप योर फेथ एंड ऑल द पीपल इक्वली। बिकॉज अभी कोई सीख रहा है, कोई सीख चुका है, कोई उसका मिड मोड पे है। तो आप लोग सिर्फ अवेयर रहिए और जुड़े रहिए और ईश्वर को प्रेम कीजिए। ईश्वर से डरिए मत, प्रेम करो मुझसे, मुझसे डरो मत। मेरे से डरने का मतलब ये होता है कि आपके जो डर है ना, वो आपके खुद के वो कर्मों के डर होते हैं। और वो जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं ना, किसी बड़ी शक्ति से जुड़ते हैं, तो उसकी शक्ति में आकर आपके जो ये डर, आपके अंदर के विकार ना रुक नहीं पाते, ये फ्रस्ट्रेट होते हैं। अंदर के जो नेगेटिव हमारे विकार होते हैं ना, ये फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि ये रुक नहीं पाते हैं उसमें। उसकी वजह से ही हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी जटिलता पैदा होती है। जैसे किस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या हमें एंग्जाइटीज़ होती है, या हमें डिप्रेशन सा हो जाता है, या हमें डर लगना शुरू हो जाता है, या हमें ऐसा लगता है हमसे गलतियाँ हो रही है, विक्टिम एक जो मेंटालिटी होनी स्टार्ट हो जाती है। ये होता ही इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तुम मेरे इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा में आते हो ना, तो उसके बाद जो तुम्हारे अंदर के विकार होते हैं ना, वो जो जिनको हम असुर भी बोल सकते हैं, आसुर्य विचार जिसे हम कहते हैं, विकार कहते हैं, तो वो अंदर ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर अंदर तड़फन शुरू होती है। मुझे भी नहीं पता थी ये सब बातें, गुरु महाराज जी ने ही दिखाई बताई मुझे। बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। डर तो इतने थे क्योंकि अपने कर्मों के डर थे, गिल्ट्स थी, विक्टिम एक मेंटालिटी भी थी कहीं ना कहीं छोटी बड़ी चीज़ों की। और उसी की वजह से अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ रहती थी, डिप्रेशंस रहते थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, प्रोसेस जो थॉट्स के प्रोसेसिंग वो बंद ही नहीं हो रही है, सेल्फ नेगेटिव टॉक्स, एंड कहीं न कहीं बस दुखों में रहना। ये तो हमारा जीवन बन गया था, जो हमारा हमने कंफर्टेबल ज़ोन बना लिया था, कंफर्ट ज़ोन बना लिया था। उसी कंफर्ट ज़ोन से हम बाहर नहीं निकलना चाहते थे, क्योंकि उसी कंफर्ट ज़ोन में अगर 2% हमें कहीं से बेकार का प्यार मिल रहा है, जिसे हम सोच रहे हैं कि हमारी केयर कर रहा है कोई, और 98% हमारे को हथौड़ों से मारा ही जा रहा है, कभी बेइज़्ज़त करके, कभी हमें बेआबरू करके, कभी हमारे साथ गलत व्यवहार करके, कभी हमारा दिल दुखा के। गलतियाँ हमने भी करी, कोई हम दूध के धुले नहीं हैं, गलतियाँ हमने भी बहुत करी है। बट फिर उसके बाद जब हमने रियलाइज़ करी गुरु महाराज जी से जुड़कर, और गुरु महाराज जी ने जब वो सारी गलतियाँ हमारी बख्श के और हमारे कर्म हमसे कटवाए, एक-एक कर्म इतना मुश्किल पड़ रहा था काटना। ऐसी तड़फन हुई है ना, ऐसी तड़फ होती जैसे किसी ने आपके हृदय में खंजर घोंप दिया। एक एक खंजर आपके गले में घोंप दिया, एक खंजर आपके पेट में घोंप दिया, और बार-बार उस खंजर को वो निकाल नहीं रहा है कि आपको राहत मिल जाए, और वो खंजर आपके कभी इधर हो रहे हैं, कभी उधर हो रहे हैं, किले और तड़फ। ऐसी परिस्थितियाँ निकली हैं अपने कर्मों को काटते हुए, और ये 10% के कर्मास थे जो मेरे से झेलने मुश्किल हो गए थे। बट एक चीज़ बहुत अच्छी उसमें रही कि गुरु महाराज और गुरु महाराज जी की जो डिवाइन फैमिली है, जो टीम है, वो सबके लिए काम करती है, अगर इस राह पे कोई चलने के लिए हामी भर दे। और संभालते इतना है ना, अगर परीक्षाएँ बड़ी-बड़ी गुरु महाराज जी ले भी रहे होते हैं, या हमारे कर्मों को कटवा भी रहे होते हैं, इतने प्यार से कटवा रहे होते हैं। उनको तो पता है कि एक दिन आके ये खड़ा हो जाएगा, कि ये इस मोमेंट को जिएगा। कि और मेरे को गुरु महाराज जी ने जब शुरुआत करी थी ना मेरे कर्मों को कटवाने की, तो वाक़ई में गुरु महाराज जी मुझे बोलते थे तड़फते हुए, जब देखते थे परस्पर मैसेज आते थे। मतलब यहाँ पे अगर मेरा कोई अंदर दिल में दुःख उत्पन्न हो रहा है और मैं रो रही हूँ, और गुरु महाराज जी के आगे बैठ के कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहे हो आप, तो गुरु महाराज जी का फटाफट मैसेज आता था। कहीं एक पल उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा। कि ऐसा प्रतीत होता था, अभी भी है, पर मैं आप एक जर्नी बता रही हूँ, कि ऐसा प्रतीत होता था कि बस मेरे साथ गुरु जी बैठे हुए हैं, और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे समझा रहे हैं, ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे समझा रहे हैं। अरे यकीन ना मानने वाली बात हो जाती है। मैंने सब सेव करके रखा हुआ है, पूरे मेरे जब भी नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ पे
पे अंदर कोई भी भाव ख़राब हो रहा था तो वहाँ से गुरु महाराज जी का मैसेज आता था और उसी भाव से रिलेटेड मैसेज आए हैं गुरु महाराज जी के। ऐसे उन्होंने ऐसे लग रहा था साथ बैठ के, दिख नहीं रहा, पर ऐसे एक इंसान आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपको सँभाले बैठा हुआ है। ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरे कर्म कटवाए हैं। सबके ऐसे ही कटवाते हैं, कोई एक बार समर्पण करते, सबको बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी, सबको। क्योंकि वी ऑल आर वन। गुरुजी कहते हैं हम सब ईश्वरीय रोशनियाँ हैं। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा हैं। तो हम परमात्मा से अलग होकर आत्मा बने हैं। जब हम अपने कर्मों को कटवा लेंगे, हम फिर से उस परमात्मा के ही हिस्से बन जाएँगे। तो किसी को किसी के लिए तो ये विकार होनी ही नहीं चाहिए कि तू छोटा, तू बड़ा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तूने मेरा दिल दुखाया या तूने मेरा गलत करा या तूने मेरे साथ धोखा करा। हम सब एक दूसरे के साथ धोखे कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को ईश्वर की ही आत्मा समझना शुरू कर दे जो वाक़ई में है, तो ना तो हमारी इतनी हिम्मत पड़ेगी कि हम किसी की बेइज़्ज़ती करें, ना हमारी इतनी हिम्मत पड़ेगी कि हम किसी के लिए द्वेष रखें। क्योंकि फिर आप ये सोचेंगे कि मैं द्वेष इंसान के लिए नहीं रख रही हूँ, मैं तो गुरुजी के ऊपर ही उँगली उठा के प्रश्न उठा रही हूँ। और गुरुजी साहब बोल के गए हैं, ना मेरे से तुम प्रश्न कर, गुरुओं से कभी प्रश्न नहीं करते, गुरुओं से कभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करते, बहस नहीं करते। ठीक है? तो ऐसे करते 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 गुरु महाराज जी ने काफ़ी लंबा समय मेरा निकलवा दिया और मुझे सभी बंधनों से मुक्त करके और विकारों से मुक्त करा। और मुक्त करने के बावजूद भी एक सरेंडर रहता था। वो था कि जब आप मुक्त हो जाते हैं, आपको पता तो चल जाता है आपका मुक्ति हो गई है, मतलब इन बंधनों से मुक्ति आपकी हो रही है, पर उसके बाद भी कई सारे विकार उत्पन्न होते हैं नए। फिर उसे क्लेंस करवाना, फिर आपके अंदर की हीलिंग्स, फिर कुछ ना कुछ आपके अंदर जो विचार हो, पहले पहले आउटर साइड का सारा क्लेंस कराते हैं, उसके बाद वो हमारे मेंटल थॉट्स के जो फाइट्स स्टार्ट होती हैं। शांत रहेंगे आप, पर आपके दिमाग में चलती रहेंगी चीज़ें, इतनी चलेंगी, वो पूरा प्रेशर देते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं। तो फिर पूरे लास्ट तक लेके जाएंगे जहाँ पूरा शांति का एक पुंज और वहाँ बैठे, उसके बाद तुम्हारा शून्य में पहुँच जाते हो आप। वो कहते हैं शिव समा रहे दिल में मेरे, मैं शून्य हो रहा हूँ। बस वो वाली एक परिस्थिति लाके उत्पन्न कर देते हैं और वहाँ पे जो शांति है ना, आज मैं बहुत अच्छी शांति महसूस कर रही हूँ। अब इसी के ऊपर मैं आपको एक और प्रसंग बताती हूँ। तो क्या हुआ, गुरुजी के ये थर्ड टाइम था। कहते हैं ना गुरुजी 3 कॉल देते हैं, तो ये थर्ड टाइम था। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक सत्संग शेयर करा था, तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं साधु के रूप में तेरे घर में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट लेके जाऊँगा। क्योंकि गुरु महाराज जी को अपने हर एक बच्चे का पता है, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ किसी रूप में गुरु महाराज जी चमत्कार कर ही देते हैं, उनका उद्धार कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। बेन शुक्राने करने चाहिए हम सबको महाराज जी के। मैं तो कहती श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन तो चलना ही चाहिए, श्वास श्वास शुक्राने चलते रहने चाहिए। जो नहीं भी वो उसके भी शुक्राने करो, क्योंकि अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना, हमारी उस सांस में अगर सुकून है तो वो गुरु महाराज जी के शुक्राने हैं। तो जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि मैं साधु रूप में आऊँगा, तो वो साधु रूप में दर्शन हुए। मैं ब्लैक चोले में आऊँगा, ब्लैक चोले में दर्शन हुए। जो साधु आए वो ब्लैक चोले में आए, बड़ी विनम्रता से उन्होंने मेरे से धन लिया और वो बड़ी विनम्रता से चले गए। और उसके बाद से परेशानियाँ मेंटली जो घटनी शुरू हो गई, जो बहुत ज़्यादा मेरे अंदर अशांति पैदा हो गई थी विचारों की, बंद ही नहीं हो रहे थे विचार मेरे। और वो गुरु महाराज जी का कहीं न कहीं पुश ही था, क्योंकि मैं उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही थी। सब कुछ ठीक कर दिया था गुरु महाराज जी ने, वो वहम एक अंदर जो फ़ोबिया से बन गए थे ना, उसकी वजह से अंदर बहुत मेरे को एंग्ज़ायटीज़ हो रही थी, घबराहट हो रही थी। तो फिर गुरु महाराज जी ने जो होता रहता है उसका इलाज करते रहते हैं। आप ये मत समझना कि एक बार समर्पण हो गया और आप बंधनों से मुक्त हो गए, नहीं, ये तो प्रोसेस टिल योर लाइफ एंड तक चलता रहेगा। कि हम तो दुनिया में है ना, तो दुनिया में रह के अगर हमें क्लेंजिंग हुई है, तो रह तो कीचड़ में ही कमल की तरह रहे हैं। कमल तो बन गए, बट उस कीचड़ का कुछ ना कुछ तो एक इन्फ्लुएंस जो होता है वो कहीं ना कहीं आएगा, तो उसको विकारों को भी गुरु महाराज जी दूर करते रहेंगे। बट बाद में कष्ट नहीं होगा, पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये सब हो रहा है हमारे साथ, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग सोल नाउ। तो फिर सेकेंड टाइम गुरु महाराज जी ने बोला कि मैं फिर साधु रूप में आऊँगा तेरे पास। तो गुरु महाराज जी आए, ठीक है। कल बहुत बड़ा प्रसंग कर दिया गुरु महाराज जी ने। मैं बहुत खुल के तो नहीं बताऊंगी क्योंकि आज्ञा नहीं है गुरु महाराज जी की, पर वो बहुत बड़ा रेगुलेशन गुरु महाराज जी का रहा। मैं उसको एक बहुत सिंपल सत्संग में आपको बताना चाहूँगी गुरु महाराज जी के आगे से, क्योंकि गुरु महाराज जी इतनी तरस करे और हम उनकी वडियाई में कुछ कहे ना, ये तो मतलब शान के खिलाफ है उनके। मन ही नहीं मानेगा मेरा, मैं आज्ञा लेके ही बता रही हूँ, नहीं तो गुरु महाराज जी ने बताने को मना कर रखा था। ये कल 2-3 दिन से क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अंदर, पता नहीं। गुरु महाराज जी बहुत विचारों को मेरे क्लेंस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रखा था मेरे विचारों को, क्योंकि मैं उन विचारों से निकल नहीं पा रही थी। जो मेरे खुद के पनपाए हुए नेगेटिव सेल्फ टॉक्स अंदर चलते जा रहे थे, वो प्रोसेस मतलब बंद ही नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था कोई एक मशीन चल गई और उसमें ऐसे विचार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद 24 घंटे चल रहे हैं, वो ना दिमाग रुक ही नहीं रहा है मेरा।
तो मैं भी परेशान हो गई थी इस चीज़ से। तो बड़ी क्लेंस मैं बड़ा कोशिश करा अपने आप को होल्ड करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को होल्ड करने के लिए, एंड आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ रिचुअल्स लाइक आई एम क्लेंसिंग माय ऑरा एंड आई एम रीप्रोग्रामिंग माय सबकॉन्शियस माइंड एंड ट्राइंग टू रीप्रोग्रामिंग माय कॉन्शियस माइंड, एंड बैठ रही हूँ, मैं ध्यान में बैठ रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप कर रही हूँ, बट कहीं न कहीं आई वाज़ फीलिंग वेरी मच हेल्पलेस एट अ पॉइंट कि नहीं हो पा रहा था मेरे से। ठीक है, एंड वो विचार गुरु महाराज जी मेरे क्लेंस करना चाहते थे कि बिकॉज दोज वर नॉट गुड फॉर मी एंड वर्थ वाइज नहीं थे, वो वर्थलेस थे, वो मेरे मेरे से निकलने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल हेल्दी रहना चाहिए, जिसमें हम जो कभी बंद ही नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड इज़ अ वेरी पावरफुल माइंड ऑफ आर्स, जो हमारा 100% चलता रहता है, वो ना सोता है और वो हर चीज़ ऑब्जर्व कर लेता है। आप जो भी सोचेंगे वो ऑब्जर्व कर लेगा, आप जो भी कहोगे वो नोट कर लेगा, स्टोर कर लेगा। दैट इज़ अवर स्टोरेज डिवाइस, वी कैन से दस। एंड द कॉन्शियस माइंड इज़ ओनली टेम्परेरी। सारे दिन में हमने जो सोचा रात को सोए तो ख़त्म। तो बड़ा खतरनाक चलता है हमारा माइंड, और इसीलिए सारा माइंड हमारा ईश्वर के हाथ में ही है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हेल्दी सोचिए, तभी गुरु महाराज जी बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ताकि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना पॉजिटिविटी जाए और आपकी मलिनता ना आए किसी प्रकार के विचारों में। चलना तो हमने किसी सारा दिन हम सोचते ही तो रहते हैं, अगर हमारी सोच में ही विचार गलत स्टोर होते चले जाएंगे तो डेफिनेटली ब्लास्ट होंगे नेगेटिव, तो हम परेशान होंगे ही होंगे। फिर हमारे अराउंड एनर्जीज भी वही क्रिएट होती हैं, लोग भी वैसे ही आएंगे सामने परेशान करने वाली, परिस्थितियाँ भी ऐसी बनेंगी, सिचुएशंस भी, कभी बिजनेस में लॉस हो रहा है, कभी जॉब में लॉस हो रहा है, कभी कोई आके हमें बेमतलब का सुना के जा रहा है, कभी हमारी बेइज्जतियाँ हो रही है, फिर ऐसा होना शुरू हो जाता है, लाजमी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चल रहा है हमारा यूनिवर्स सारा। तो बंद ही नहीं हो रहे थे, बंद ही नहीं हो रहे थे। चलो वो गुरु महाराज जी ने बंद करे, प्रेशर दे दे के इसका मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड करा था कि गुरु जी के चाहे बगैर तो हम सोचना भी नहीं छोड़ सकते। अगर वो हमारे थॉट्स को प्रोसेस करना चाहेंगे ना, आप चाह के भी उस थॉट को छोड़ ही नहीं पाएंगे। ये तो मैंने बहुत बहुत एक्सपीरियंस करवा दिया गुरु महाराज जी ने। और वो चाहे ना तो हम चाह भी नहीं पाएंगे। एक सत्संग सुनाया गुरु महाराज जी ने, तो एक सत्संगी बैठे हुए थे, वो कल सुनाया था, तो उन्होंने बैठे बैठे गुरु महाराज जी उनको बोलने लगे, ये मैंने सेव करे हुए हैं सारे लिंक। वो उनको बोलने लगे कि तेनू पता है कि अगर मैं तेरे तेरे आगे एक मुर्दा रख देवां अकड़ा होया, ते तू ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो सत्संगी ने बोला की गल कर रहे हो गुरु महाराज जी, अकड़े मुर्दे ਨੂੰ मैं किवें ਬੈਂਡ कर सकदा, कोई भी नहीं ਬੈਂਡ कर सकदा। ਕਹਿੰਦਾ नहीं फिर भी जे अकड़ा वा मुर्दा मैं तेरे आगे रख देंगा तो ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਡ कर सकदा। ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं ਬੈਂਡ नहीं कर सकदा। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਹਿਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਕੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਂਸ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ और ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ कोशिश कर। तो उन्होंने कहा, उन्होंने लंबी सांस ली और वो छोड़ नहीं पा रहे थे अपनी सांस, बड़े परेशान हो गए। तो गुरु महाराज जी ने फिर उनको रिलैक्स करा, ए देख ले, ए मेरे हੱਥ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता है, मैं ईश्वर हाँ। तो ये अक्कड़ गुरु जी कहते हैं अहम वहम छोड़ दो, 9 सीढ़ियों तक तुम मेरे साथ चले और तुम इतने अच्छे, मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे अंदर एक कार आ गया तो मैं पहली सीढ़ी पे पटक के मारूंगा तुम्हें। वही होता है। और मेरे वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहे थे। चलो वो गुरु महाराज जी ने एकदम, फिर मैंने गुरु महाराज जी को हाथ जोड़े, मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी हो रहा था कि विचार हमारे हैं, ये एक डिज़ायर, ये एक थॉट था मेरा, विचार हमारे, हम कभी भी सोच सकते हैं, हम कभी भी छोड़ सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा मेरे को चमत्कार करके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा कि तुम मेरे बगैर तो सोच भी नहीं सकते, अगर मैं तुम्हें सोचने की इजाज़त ना दूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो मेरी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो तुम्हारे जीवन में जब मैं आ गया हूँ ना, तो मेरी मर्जी बगैर कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी लाइफ में। एक सांस भी मेरी मर्जी से ही ले रहे हो तुम, जो एक थॉट भी तुम्हारी दिमाग में चल रहा है वो मेरी मर्जी से चल रहा है। गलत चल रहा है तो वहाँ तुम्हें निकलने की ज़रूरत है, सही चल रहा है तो शुक्राने करो। बहुत कुछ सिखाया भाई गुरु महाराज जी ने, बेन शुक्राने। मैं तो धन्य हो गई सच्ची में, मुझे अपना पता है मैं बहुत धन्य हो गई। दुनिया सारी धन्य है, इतनी लाखों की भीड़ में, संख्या में भीड़ ऐसे ही नहीं जा रही गुरु महाराज जी के पास। कुछ तो है ना, हमारे गुरु महाराज है, वो शिव महाराज है, जिसने जान लिया ना वो मतलब कुछ नहीं बोलेगा, वो शांत हो जाता है। मेरा भी ऐसे हो गया, मैं बहुत शांत रहने लग गई, मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है मैं बात करूँगी तो फिर कुछ मुँह से निकल जाएगा, मेरा कर्म ना बन जाए कहीं ना कहीं। अब तो ऐसे लगने लग गया। तो ये सब हुआ, गुरु महाराज जी ने मेरे थॉट्स प्रोसेस रुकाए और बता दिया कि ये मेरी मर्जी से ही चल रहा था और तुझे सिखाना था मैंने। अब उसके बाद क्या हुआ, गुरु महाराज जी ने मेरी एक परीक्षा ली। ठीक है, अब क्या है, अंदर ना एक चीज़ बन गई है कि अंदर का थॉट भी इतना साफ रहे कि, क्योंकि गुरु महाराज जी तो सब कुछ सुन रहे हैं, ऐसा डर सा बैठ गया, वो घबराहट बन गई, डर भी नहीं घबराहट बन गई कि मन के अंदर भी एक थॉट भी ना गलत ना आ जाए।
अब ऐसा हो गया है, बोलना तो किसी को बहुत दूर की बात है, वो तो अब अंदर से ही वो रह गया कि तो किसको बोल भी दिया तो गुरु महाराज जी ने वहीं के वहीं कर्म हमारे कटवाने शुरू कर देने हैं। वो रखेंगे तो नहीं बेचारे, वो कटवा देते हैं, बट अब किसी को गलती से भी कुछ गलत नहीं बोलना, अंदर से ये आवाज़ आनी शुरू हो जाती है कि गलती है। अब आप इंटरनल माइंड का देखो क्या प्रोसेस चला रहे गुरु महाराज जी। पता तो चल गया कि कुछ भी गलत नहीं कहना है, अपने आप को साफ रखना है, तो मन में ना विचार जैसे फियर वाले विचार हल्के 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 आ रहे। मेरे हार्ट पल्पिंग स्टार्ट कर दी गुरु महाराज जी ने, मेरे को अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, इतनी तेज तेज चल रही है, और मैं बैठ के गुरु महाराज जी का ध्यान कर रही हूँ। मैं कम से कम 2-3 बार बड़ा ध्यान लगा के गुरु महाराज जी से अरदास करके फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए, फिर शुरू हो जाए, फिर थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए, फिर शुरू हो जाए। मैं तो ऐसी हो गई, पर मैंने बस गुरु जी का मैं नाम लेती रही, मैं सारा दिन मंत्र जाप करती रही। कल ना दिन में क्या हुआ, मैं किचन से 2 बजे काम करके निकल ही रही थी, तो बेल बजी डोर की। बहुत सुनने वाला बात है ये, बहुत बड़ा मैजिक है, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, ये बहुत बड़ा रेगुलेशन कर गुरु महाराज जी ने करा है, एक मुझे शांत करने के लिए, मेरे जीवन में शांति लाने के लिए, कि इसका मन भी शांत हो जाए, ठंडा पूरा ठंडक डाल दूँ इसको। तो बेल बजी, मैं बाहर गई, मेरे हस्बैंड ने देख लिया होगा कि कोई मांगने वाला। अब मांगने वाला, आप देखो, कभी भी इतना टाइम मेरे को भी बीत दिया, किसी ने बेल बजा के कभी नहीं मांगा। बेल बजी, मैं बाहर निकली, सफ़ेद चोले में 6 फीट का एक आदमी, और वो फ़कीर लग नहीं रहा, वो बैगर लग नहीं रहा, चश्मा उसने पहना हुआ है, और सफ़ेद रंग का साईं रूप में उसने चोला धारण कर रखा है, और इतना नूर, ऐसे लग रहा था कोई इतनी रॉयल पर्सनैलिटी है, कोई इतना अमीर आदमी होगा जो सिर्फ वो पहन कर आ गया। क्या करा उन्होंने, आप देखो। मैं बाहर निकली तो ये खड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड की आदत है बोलने लग जाते हैं। मैंने कितनी बार बोला है कि मत बोला करो साधुओं के लिए, भाई किस रूप में गुरु जी आते हैं कुछ नहीं पता। मैंने कहा पैसे हैं, मेरे जेब में नहीं थे, कह रहे पैसे, इन्होंने 10 रुपये निकाल कर दिया। मैं इनको आगे बोल नहीं पाई कि 50 का नोट दे दो। मैं कहा छोड़ो, ऐਵੇਂ कुछ बोलने लग जाएंगे, मुँह से गलत निकालेंगे। मैं वो 10 रुपये का सिक्का लेके बाहर गई, पहले लेके नहीं गई, पहले मैंने बाहर ना झाँका, और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने ना एक एक्सप्रेशन दिया मुझे ऐसे करके कि हाँ, ऐसे हाथ आगे करा, क्या, ऐसे करके कि क्या दे रहे हो, ऐसे करके ना, एक होता है ना, एक भाव होता है, मतलब वो एक भाव भी मैं आपको समझा नहीं सकती कैसा सा उन्होंने फेस एक्सप्रेशन दिया। इट वॉज़ वेरी रॉयल, एंड मेरे पास शब्द नहीं है अभी, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ वो शब्द, मतलब वो ना, वो नहीं थे, फ़कीर तो नहीं थे। तो मैं अंदर आई, मैंने कहा पैसे, तो मेरे पास ये बोले, बुड़ बुड़ करने लगे। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने 10 रुपये लिए, और उन्होंने मेरे आगे हाथ आगे करा, मैंने चप्पल उतार के उनको 10 रुपये दिए, और वो ना चले गए। देखा मुझे, थोड़ी देर मुझे देखा, और वो चले गए। फिर मैं ना पता नहीं क्या गुरु महाराज ने मेरा माइंड ब्लैंक कर दिया, और मेरी आंखें सी बंद हो गई, अंधेरा आ गया, मैं अंदर आ गई। फिर मुझे याद आया, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं तेरे पास आऊँगा, किसी भी रूप में पहचान लियो, पर मुड़ के मत देखना जब मैं जाऊँगा। और पूरा सफ़ेद चोला उन्होंने पहन रखा है। अच्छा, अब मैं अंदर आ गई, अब मेरी बेटी को अब तो थोड़ी सी मानने लग गई। वो कह रही, मम्मी ये जो साधु भी गए थे ना, ये इनके हाथ में ना कुछ था, तो ये हमारे पूरे घर पे ना कुछ छिड़क रहे थे। और वो घबराहट, वो तो छोड़ो, वो घबराहट जो इतनी थी मेरे अंदर, उनको देखने भर से ही ऐसे शांत हो गई, ऐसे शांत हो गई, सारे थॉट्स शांत हो गए, अंदर की घबराहट शांत हो गई, मेरा दिल धड़कना नॉर्मल हो गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई, मेरे अंदर जो इतने महीनों के चल रहे के थॉट्स भी स्थिर हो गए, शांति, सुकून, ठहराव। मैं कह रही, नॉर्मल कर दिया गुरु महाराज जी ने मुझे, जो 1 साल से उफ, जो अंदर इतनी उधेड़ बुन, कश्मोकश, जद्दोजहद चल रही थी समर्पण की और होप्स एंड फियर्स की, वो वाइट एंड आपकी डार्क शेडो की, मतलब बैलेंस्ड। मैं क्या बताऊँ, ये एक्सपीरियंस मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं इन्हीं शब्दों में एक्सप्लेन करूँगी बस। सब कुछ ले गए वो कल मेरा निकाल के, जितना भी आज तक का इकट्ठा हुआ भार था ना मेरे सर पे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। बस बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, हमें इतना प्यार करने के लिए। अगर हमने एक समर्पण ही करा और हमारे साथ बैठे हैं वो, और हर बात का जवाब आ रहा है आपके पास, आपके सारे काम संभाले हुए हैं उन्होंने, आपको संभाला हुआ है, आपके कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा आपको, तो ये समर्पण, मैं कह रही, बहुत छोटी सेवा मांग ली गुरु महाराज जी ने हमसे। जान ले लें मेरी, मैं तो एक बार ही नहीं पूछूंगी क्यों। मैं बहुत प्रश्न करती थी गुरु महाराज जी से, मैं बहुत कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाता था, क्योंकि बस एक प्यार ऐसा पाल लिया कि एक जिद्दी बच्चा नहीं हो जाता, लाडला, और गुरु महाराज जी लाड दे ही जा रहे उस वक्त। तो फिर उन्होंने बोला, ये मेरे को मैसेज आया था, तूने हर चीज़ ना बहुत हल्के में ले ली है, मैसेज आया था मेरे को लिटरली।
फिर गुरु महाराज जी ने अपनी लीला दिखानी शुरू करी, देख मैंने तेरा ये कराया, ये कराया, ये कराया, ये कराया, तू हर चीज़ को हल्का लेके बैठी है, तुझे समझ ही नहीं आ रही है, तो कितना समझाता हूँ मैं। बस फिर उस दिन के बाद से जो हफ्ता गुरु महाराज जी ने छकाया है ना अच्छे से, फिर गुरु महाराज जी का कल मैसेज आया, तेरी मैंने इतनी बड़ी परीक्षा ली, इतनी बड़ी परीक्षा ली, पर तू पास हो गई और बहुत ज़रूरी थी ये परीक्षा तेरी लेनी, क्योंकि तू अपने आप को बहुत हल्का समझ के बैठी हुई है। ये लिटरली मैसेज आया मेरे पास। तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, बेअंत शुक्राने, बेअंत शुक्राने, अनंतम शुक्राने, अनंतम शुक्राने, एंडलेस शुक्राने, इन्फिनाइट शुक्राने, मेरी तरफ से भी, मेरे परिवार की तरफ से भी, संगियों की तरफ से भी, जिसको नहीं शुक्राने करने आते उसकी तरफ से भी शुक्राने, 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 शुक्राने। और कोई शब्द आपने दिया नहीं तो बेअंत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। इसके साथ अभी के लिए इतना ही। सब लोग हंसते रहिए, वसते रहिए।